हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका सिंपली जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर आपका क्या था, एयर या वैक्यूम, हम कह सकते हैं एयर है या वैक्यूम है, तब हमने उसकी कैपेसिटी निकाली थी। अब हमने कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जो प्लेट थी ना, हमारी पैरेलल प्लेट थी, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है, तब हमने कैपेसिटर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखो, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, उसमें क्या है, ए है प्लेट एरिया ऑफ ईच, जो प्लेट हैं उनका एरिया है। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेटों के बीच का गैप। टी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक रखा गया उसकी थिकनेस है टी। डी माइनस टी एयर गैप की थिकनेस है। वी नो दैट, हम जानते हैं जो कैपेसिटी होती है वो क्यू बाई वी। इक्वेशन नंबर ये आपकी 1 कह दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, इसमें देखो ये आपका पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट ये कैपेसिटर है। इसमें आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड आपका क्या इंडक्शन से नेगेटिव हो जाएगा। ये आपका एरिया, ये जो प्लेट है इनका एरिया है। ठीक है, यहाँ से या क्या है, पोटेंशियल दिया है, ये बैटरी लगाई है, ये अर्थिंग कर रखी है। अब देखो ये पैरेलल प्लेट है जो दोनों, इनके बीच का गैप क्या है, डी। क्या इन दोनों के बीच का गैप है, ये है आपका डी। और जो ये आपका डाइलेक्ट्रिक यानी कि नॉन पोलर या डाइलेक्ट्रिक आपकी रखी गई है, देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये रख दी। ठीक है, इसमें आपका जैसे ही रखेंगे नेगेटिव इधर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, इस साइड कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये पोलराइज्ड हो जाएगी। पोलराइज्ड होगी तो इसका खुद का बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम। ये बात पीछे भी आई थी आपकी। इसकी थिकनेस क्या है, टी। और ये आपकी पूरी प्लेट है, इसकी थिकनेस है दोनों, यानी पूरे प्लेट है उनके बीच का गैप है डी। ठीक है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी अंदर। अब ये जो गैप बचा है, दोनों साइड में गैप बचा है, इसकी आपकी डी माइनस टी नहीं बच जाएगी, पूरी डी है, इसमें से टी घट जाएगी तो डी माइनस टी बच जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए होता है। ए को मैं इधर ले जाऊंगा, सिग्मा ए क्यू पुट 2 in 1, जो आपकी 1 इक्वेशन थी, 1 थी जो यहाँ पीछे आई आपकी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। 1 थी जो आपकी, वो थी सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी थी ना। अब ये जो आई है क्यू की वैल्यू, ये इसके अंदर यहाँ ऊपर रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो सी आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा ए बाई वी पोटेंशियल। ठीक है, ये इक्वेशन हमने क्या कह दी, 3 कह दी यहाँ से। अब इसमें देखो दो पोटेंशियल यहाँ काम करेंगे बच्चों। एक तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, इसका खुद का यहाँ इसका पोटेंशियल बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ई एम इस साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल बनेगा इसका। एक ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये पैरेलल प्लेट इधर है, इनकी वजह से पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ दो पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जो ये वी नेट पोटेंशियल है ना, यहाँ पर ये V1 और V2 का जोड़ है, ये जो V है, तो V1 क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस स्लैब की वजह से पोटेंशियल। V2 क्या, पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप, जो ये खाली जगह बच रही है इसका पोटेंशियल। ठीक है, तो नेट ये V पोटेंशियल क्या है, V1 प्लस है V2 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4 हमने कह दी, ये ऊपर आपकी 3 थी। ठीक है, ये 4 होगी। अब हमारा टारगेट है V1 को निकालना है। हमने तो V नेट पोटेंशियल चाहिए, तो V1 निकालेंगे तो क्या है, ये इसका निकलेगा आपका, इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल। तो वो आपको पता ही है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। पोटेंशियल आपका देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से हमने पीछे भी कई बार बता चुके हैं। पोटेंशियल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का निकाल रहे हैं हम पोटेंशियल। तो V1 है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, EM, क्या है EM, और इसकी डिस्टेंस क्या है, T, यानी इसकी जो थिकनेस T है वही डिस्टेंस का काम करेगी, इनटू में T हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसका स्लैब का, प्लेटों के बीच में स्लैब का ये मीडियम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई क्या है, के एप्सिलॉन नोट होता है, वैसे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन एम होता है। एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या है, के एप्सिलॉन नोट, क्या है, के एप्सिलॉन नोट। क्लियर होगी ये चीज़ आपको, के एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन एम है ना, इसको के एप्सिलॉन नोट कहा बच्चों। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब V1 आपका क्या आ जाएगा, V1 देखो क्या आएगा,
EM की वैल्यू है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रख देंगे तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये आ गया बच्चों आपका V1, ये आया है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इक्वेशन नंबर ये क्या होगी 5। अब V2 की बारी आएगी, जो एयर गैप है, यहाँ पर एयर गैप है ये, इसमें अब V2 क्या है, देखो V2 क्या हो जाएगा, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका, ई नोट है, जो प्लेट है प्लेटों का तो क्या है ई नोट है, और डिस्टेंस क्या है, ये ई नोट कितना में काम कर रहा है इस रीजन में और इसमें, ये कितना बचेगा, पूरा डी में से क्या है टी घटा देंगे तो ये इनका खाली जगह का बच जाएगा, तो खाली जगह की डिस्टेंस बच गई डी माइनस टी, और उस डी माइनस टी डिस्टेंस में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, ई नोट जो अप्लाई कर रखा है। क्लियर होगी ये चीज़ आपको, तो ये ई नोट हो गया, ई नोट को क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लिखते हैं, ये खाली जगह का एयर गैप का, तो V2 क्या आ जाएगा, ई नोट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट और डिस्टेंस क्या है डी माइनस टी, ये इक्वेशन आपकी होगी 6। देखो बच्चों V1 की वैल्यू आ गई, V2 की आ गई, तो ये V की जगह यहाँ रख देंगे, तो देखो क्या है V क्या बनेगा, इक्वेशन 5 और 6 है, इसकी वैल्यू 4 में रखेंगे, इसकी 5 और 6 की इसमें 4 में रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो V क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा V1 की वैल्यू क्या है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नोट टी, प्लस V2 की वैल्यू क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, ये हो गया। क्लियर हो गया तक। अब ये आपका देखो कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट यहाँ बच जाएगा आपका टी बाई के, क्या बचेगा टी बाई के, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट ये निकल गया, यहाँ बचेगा डी माइनस टी। ठीक है, तो ये V आपका क्या आ जाएगा, V आ जाएगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा बाई ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, और ये डी माइनस टी को मान लेके लिख लूँ डी माइनस टी बाई के, ये 7 इक्वेशन होगी, ये आ गया आपका V। अब ये जो V की वैल्यू आई है ये आपने कहाँ रखनी है, ये आपने यहाँ रखनी है इक्वेशन नंबर 3 में इसकी V की वैल्यू, तो रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका पुट 7 इन 3, 7 की जो आपकी है वो 3 में रखेंगे, सिग्मा ए था ही, नीचे V था, V की वैल्यू ये रख दी सिग्मा एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आई हुई है, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट बन जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। ये आपका है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद कैपेसिटेंस आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये आपका फार्मूला आ गया बच्चों। ठीक है, अब स्पेशल केस थोड़ा देख लेते हैं। इफ़ टी इज इक्वल टू डी, टी डी के बराबर है, इस बात का क्या मतलब हो गया, जो आपने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है ना, ये पूरे इन प्लेटों के बीच में पूरी फंस के आई इस प्रकार से, इसकी मतलब ये जो टी है ना ये पूरा डी के बराबर हो जाए। ठीक है, ये पूरी चौड़ी इसके अंदर पूरी प्लेटों में फिट हो जाए, तो ये अब इसमें चेंज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, सी ए एप्सिलॉन नोट डी टी को, यानी इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस पूरी होनी चाहिए, पूरी चौड़ी है इन प्लेटों में पूरी की पूरी फिट होगी, कहने का मतलब ये है टी जब डी के बराबर होगा, तो यहाँ टी की जगह क्या है डी पुट कर दिया, और इस टी की जगह भी क्या है डी पुट कर दिया, डी से डी कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तब ये आपकी कैपेसिटी आएगी के ऊपर चला जाएगा के ए एप्सिलॉन नोट डी। ठीक है, तो देखो के से गुणा हो के आई है, तो कहने का मतलब है जब पूरा डाइलेक्ट्रिक कोई रख देते हैं ना पैरेलल प्लेट की, दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक आपका स्लैब वगैरह रख देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये देखो के से गुणा होने लग गया है, इसका मतलब कैपेसिटी क्या है बढ़ गई, इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया, ये कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, इस फार्मूले से हमें ये पता चला है, यहाँ चेक किया जब। फिर क्या है इफ टी इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है ये इस टी 0 होने का मतलब ये स्लैब है ही नहीं, इसको हटा दिया, हटकी मतलब टी 0 हो गया, स्लैब हटगी, स्लैब हटगी तो क्या है यहाँ टी 0 कर दो, इस फार्मूले में ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 बटे के 0 हो गया, अब केवल डी बचेगा, तो डी बचेगा तो ये देखो ये एप्सिलॉन नोट बाई डी, और ये आपका खाली आया था जब आपने कोई भी स्लैब वगैरह नहीं रखी थी, तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकाली थी, ये आई थी बच्चों। ठीक है, तो इस फार्मूले से हमने ये दोबारा से बता दी, इसका मतलब ये आपका फार्मूला क्या है सही है। क्लियर हो गया।
तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।